अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा अपराधी जिसकी तलाश में पुलिस साल 2000 से लगी थी, लेकिन कामयाबी मिली 22 साल बाद 2023 में। काम था छोटा राजन के सारे धंधे को संभालने का। जिगरा ऐसा कि जब छोटा राजन पर डी कंपनी द्वारा पहली बार हमला किया गया तो अच्छे अच्छे नामी लोग रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, बंटी पांडे, विजय शेट्टी जैसे लोगों ने छोटा राजन का साथ छोड़ दिया था, लेकिन ये अकेला ऐसा था जिसने कभी छोटा राजन का साथ नहीं छोड़ा। और यही वजह थी कि छोटा राजन के सबसे खास डीके राव के बाद दूसरा नाम इसका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबू सावंत की, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2023 में सिंगापुर पुलिस की मदद से मुंबई डिपोर्ट किया था। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आकाश देशवाल। आज अबू सावंत की बात करेंगे, जिसका पूरा नाम था संतोष महादेव सावंत। मुंबई के तिलक नगर का रहने वाला था और पिता रियल इस्टेट वर्कर थे। कहा जाता है कि इसके पिता छोटा राजन गैंग के टच में भी रहे, सिर्फ रियल इस्टेट कंपनी को लेकर, किसी भी तरह के क्राइम को लेकर नहीं। अबू सावंत के पिता छोटा राजन की पत्नी सुजाता की कंस्ट्रक्शन कंपनी खुशी के साथ काफी समय तक जुड़े रहे। तभी 90 का दशक आते आते अबू सावंत भी रियल इस्टेट से जुड़ चुका होता है, और जब रियल इस्टेट से जुड़ा तो छोटा राजन से मिलना तय था, और हुआ भी यही। सन 2000 में अबू सावंत रियल इस्टेट को लेकर छोटा राजन से जुड़ा और इसकी आड़ में कुछ गैर कानूनी काम भी करने लगा। 2005 तक छोटा राजन की गैंग में कुछ ही लोग बचे थे। छोटा राजन के रोहित वर्मा, बालू डोकरे जैसे भरोसेमंद लोगों को मार दिया गया था, और संतोष शेट्टी, भरत नेपाली जैसे लोगों ने अपनी अलग गैंग बना ली थी। इसके बाद छोटा राजन की गैंग में रियल इस्टेट में सबसे पुराने चेहरों में एक था अबू सावंत। लेकिन अब अबू सावंत पर भी एक्सटॉर्शन के केस दर्ज होने लगे थे और पुलिस भी उसकी तलाश में थी। अबू सावंत पर एक्सटॉर्शन के 46 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। तभी 2007 में छोटा राजन की पत्नी सुजाता और अबू सावंत पर एक्सटॉर्शन का एक और केस दर्ज हुआ। इन दोनों पर इल्जाम लगा कि प्रॉपर्टी डीलर को डरा धमकाकर पैसा वसूल करते थे। ये सारा पैसा विदेश भेजा जाता था, जहां छोटा राजन इस पैसे को बिजनेस सेटअप में इस्तेमाल किया करता था। अब काम चलता रहा और फिर अबू सावंत को छोटा राजन ने मलेशिया बुला लिया। मलेशिया पहुंचते ही छोटा राजन ने अबू सावंत को अपने फाइनेंसर बना दिया, जहां जितना भी पैसे का लेन देन छोटा राजन गैंग में होता था वो सब अबू सावंत के हाथ में था। यहां तक कि भारत में जब छोटा राजन के गुर्गे अरेस्ट होते और उनके केस में जितने भी पैसे लगते थे वो सबका हिसाब अबू सावंत के हाथ में था। कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा किससे लेना है, सब कुछ अब अबू सावंत के हाथ में था। वो सारा काम देख रहा था। अबू सावंत पैसों के लेन देन को लेकर देश विदेशों की यात्रा भी करता था। इसी दौरान उसकी वफादारी देखते हुए छोटा राजन ने उसे एक्सटॉर्शन का धंधा भी सौंप दिया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर बिल्डर से फिरौती तक अब सारा काम अबू सावंत देखा करता था। यहाँ तक कि मुंबई से हवाले के थ्रू दुबई पैसा भेजा जाता और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता था। अब वो समय आ गया था जब विजय शेट्टी को अबू सावंत ने सिंगापुर में रहने के लिए जगह दी थी। इसके बाद से ही छोटा राजन और विजय शेट्टी में अच्छी बनने लगी थी। दोनों आपस में फ़ोन पर बात किया करते थे। यहाँ तक कि गैंग में क्या चल रहा है ये सब जानकारी अब छोटा राजन विजय से लिया करता था। अब दोनों की नज़दीकी बढ़ती देख अबू सावंत को लगा कि छोटा राजन उससे ज़्यादा तवज्जो विजय को दे रहा है। अब यहाँ विजय समझ चुका था कि सिंगापुर उसके लिए सेफ नहीं है। जिससे पहले कुछ अनहोनी उसके साथ हो वो खुद ही सिंगापुर छोड़कर बैंकॉक चला जाता है। इस दौरान खबरें आई कि छोटा राजन और अबू सावंत के बीच दरार आ गई है, लेकिन बाद में इस खबर को गलत साबित कर दिया गया। तो फिर से एक और खबर आती है कि फरीद तानाशाह, जो छोटा राजन के खास लोगों में था, उसकी 2010 में भरत नेपाली ने हत्या करा दी थी। इस हत्या के तार विजय से जुड़े कि विजय शेट्टी ने इसे मारने में भरत नेपाली का साथ दिया था। लेकिन विजय शेट्टी ने इस हत्या को लेकर कहा कि अबू सावंत ने तानाशाह को मरवाने के लिए मोटा पैसा दिया था। इसके बाद 2012 में अबू सावंत पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। इसी बीच खबर आती है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अबू सावंत पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 लोगों ने सावंत पर फायरिंग की है, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी हैं। अबू सावंत को गंभीर घायल बताया गया, जिसके बाद उसके दोस्त ने लोकल हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। तभी अंडरवर्ल्ड के लोगों में ये खबर तेजी से फैलती है कि अबू सावंत से मिलने छोटा राजन हॉस्पिटल पहुंचेगा। लेकिन जब इसे लेकर मुंबई पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने हमले की ही घटना को फर्जी बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी तरह की कोई इंटेल हमें नहीं मिली है।
लेकिन जब छोटा राजन बाली से अरेस्ट हुआ तो पता लगा कि अरेस्ट होना छोटा राजन का प्लान था। अरेस्ट होने से पहले ही छोटा राजन सारे धंधे की कमान अबू सावंत के हाथों में थमा चुका था, क्योंकि छोटा राजन जानता था कि विदेशों में उसकी जान को ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो जानबूझकर अरेस्ट हुआ है। इसके अरेस्ट होने के बाद गैंग के सारे काम यानी मनी लॉन्ड्रिंग, कसिनो, रियल इस्टेट और होटल के कामों को देखना शुरू अब अबू सावंत ने कर दिया था। वहीं पुलिस की माने तो अबू सावंत छोटा राजन के साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के बिजनेस के साथ सिंगापुर के बिजनेस को भी देखता था। लेकिन छोटा राजन को बड़ा झटका उस समय लगा जब सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सिंगापुर पुलिस की मदद से अबू सावंत को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार कर उसे मुंबई डिपोर्ट करा दिया। बताया जाता है कि अबू सावंत को ढूंढने में पुलिस को 2 दशक से ज़्यादा का समय लगा था। अब अबू सावंत सिंगापुर में होटल व्यवसायी के रूप में छोटा राजन के गैंग के सारे धंधे संभाल रहा था। फिलहाल अबू सावंत मुंबई के ऑर्थर जेल में सबसे सुरक्षित हिस्से अंडा सेल में बंद है। ये अंडा सेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। कहा जाता है कि इसमें बम का भी असर नाम मात्र की होता है। इसी सेल में छोटा राजन, इसका करीबी डीके राव, पत्रकार जेडे की हत्या करने वाला सतीश कालिया, यहाँ तक कि अबू सलेम और आतंकवादी अजमल कसाब भी इसी जेल में उसको रखा गया था। तो ये थी अबू सावंत की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आज आपने पहली स्टोरी देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और जो नीचे रेड कलर का बटन है साथ में जो बेल आइकन है आप उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम एक नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।